guys, what's up? Welcome to the first video of 2026 and a very happy new year to all of you. I hope कि ये वाला साल आपका बहुत अच्छा जाए and everything that you want to achieve this year, भगवान करे कम से कम अड़चनों के साथ वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएं. And with that, let's get rolling with the first video of this year, and that is my 2025 के MTs. Oh, I have quite a lot of them. So you know, when you finish a product, it says a lot about it. Most of the time जब हम कोई product finish करते हैं, it's usually because you love it. Otherwise, I at least cannot go through a product अगर मुझे वो पसंद नहीं आया या फिर मुझे सूट नहीं किया. So if the product is here, it's highly likely that I liked it. कई बार होता है कि हाँ ठीक है, mediocre type का product है, but still मैंने ख़त्म कर दिया. Then you know I will tell you. So this is my real honest opinion about these products once I've finished them up. Okay, so without further ado, let's get started. Alright, so in no particular order because obviously यहाँ पे सब कुछ बहुत mix up है and यहाँ पर ना makeup products आपको hardly देखने को मिलेंगे. यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बाथ एंड बॉडी वाले ही प्रोडक्ट्स हैं बिकॉज यू नो मेकअप प्रोडक्ट्स यू डोंट रियली रन आउट इवन दो अगर आप हर रोज़ भी यूज़ कर रहे हो ना प्रोडक्ट्स को इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि तुम जो है एक प्रोडक्ट खत्म कर पाओ. एंड फॉर मी लाइक पीपल लाइक अस हु हैव टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे देयर आर a few makeup products that I actually run out. Like मेरा पाउडर्स खत्म हो जाते हैं, मेरे मेकअप फिक्सर्स खत्म हो जाते हैं, मेरा कंसीलर खत्म हो जाता है बिकॉज आई यूज़ ओनली वन कंसीलर. अभी मैंने इसीलिए उसको रीस्टॉक नहीं करा अपने पास एंड आई एम ट्राइंग टू finish the other concealers that I have. Okay, so having said that, let's start. So the first product is a hair mask and this is Love Beauty and Planet Olive Oil and Peptide Bond Repair Hair Mask. Now I have finished this like मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. I think 1.5-2 महीने पहले मैंने इसको ख़त्म किया था. I really like the fragrance of this. बहुत fresh है, बहुत ही beautiful fragrance है इसकी and I like the product as well. जब भी मैं इसको यूज़ करती थी मेरे बाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते थे. So it's a good hair mask and I would recommend you to try it out. अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे इसको ट्राई करने का, गो अहेड, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. हाउएवर मुझे इनका शैम्पू और कंडीशनर सूट नहीं करता, सो दैट इज समथिंग दैट आई डू नॉट इवन ट्राई टू यूज़ बिकॉज आई नो कि मेरे को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा उससे. हेयर प्रोडक्ट्स का ना आपकी हेयर डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है. सो अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट बैड बट इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट सूटेड फॉर योर हेयर टाइप एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई दिस डजंट वर्क आउट फॉर मी. बट लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छे से सूट करते हैं. आई फील इट्स जस्ट दैट इस वाले ब्रांड के शैम्पू और कंडीशनर वो मेरे को सूट नहीं करते. बट दिस इज Chef's kiss. Give it a try if you haven't already. Next I have is another hair product and it is this one. यह है Innerplex का hair conditioner ही है, hair treatment number 2. So this I got from Korea. Like मैंने ही I asked somebody to get it for me. Even this is so good. If you are visiting Korea, I would highly recommend you to give this one a try. इसकी फ्रेग्रेंस इससे एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. दिस इज़ अ लिटिल सटल, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस वन बट दिस वॉज सो गुड. मुझे एक्चुअली में बहुत ख़राब लग रहा था जब मैंने इसको ख़त्म कर लिया बट इमेजिन आई फिनिश्ड अ होल एंटायर ट्यूब ऑफ 240 ml ऑन माई ओन क्योंकि मेरे घर में और कोई यूज़ नहीं करता इसको. सो इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट कि ये काफ़ी अच्छा था. एंड आई नो ये इंडिया में नहीं मिलता बट इफ़ एवर यू गेट अ चांस टू ट्रैवल टू कोरिया, गिव दिस वन अ ट्राई. इट्स वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव इज अनदर हेयर प्रोडक्ट एंड इट इज़ फ्रॉम बी ब्लंट. ये है बी ब्लंट का सैलोलाइट ट्रीटमेंट इंटेंस हेयर मास्क शाइन. दिस विल सॉफ्टन स्मूथ एंड एड शाइन टू योर हेयर. कंप्लीटली फिनिश्ड, डब्बा खाली है. ये भी बहुत अच्छा था. आई मीन आई वुड से दिस वॉज बेटर देन दिस वन. लाइक ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया. बाल इतने ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते थे. जो इनका ब्लू वाला आता है ना इंटेंस मॉइस्चर वाला, आई लाइक दैट ऑल्सो बट दिस वन इज बेटर देन दैट वन ऑल्सो. सो आउट ऑफ द 3 हेयर मास्क आई हैव शोन, ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स ईजिली अवेलेबल ऑल्सो. गिव दिस वन अ ट्राई इफ यू वॉन्ट स्मूदर सॉफ्टर एंड शाइनियर हेयर. नेक्स्ट आई हैव आर अ कपल ऑफ शैम्पूज. सबसे पहले तो ये है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नरिशिंग शैम्पू फॉर ड्राई एंड डल हेयर. मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डल हेयर हैं एंड एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छे से काम करता है. द शैम्पू इट सेल्फ विल मेक योर हेयर सॉफ्टर बट अगर आप इसको पेयर करोगे किसी दूसरे हेयर मास्क या फिर कंडीशनर के साथ में तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है. सो दिस इज़ अफोर्डेबल एज वेल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ उससे या फिर मेरे बाल ओवरली ड्राई नहीं होते थे इसको यूज़ करके एंड इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट इफ़ यू हैव ड्राई डल हेयर. द अदर वन दैट आई यूज्ड इज विश केयर का ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू. मेरे पास यहाँ पर एक ही है बट आई थिंक आई हैव यूज्ड 2 bottles of this and this product is good. Now I have
a few things about this. Okay, I have a few things to say about this. I like this shampoo. ये जो बोलता है वो करता है, but you have to keep something in mind. If you have very dry and brittle hair, you have to use a good conditioner या फिर hair mask right after this, because ये आपके बालों को थोड़ा सा dry side पे छोड़ सकता है. If you already have dry hair, oily hair वालों को कोई problem नहीं होगी. Only for people who have extremely, like I have extremely dry hair and I feel I do need a very intense moisture वाला hair mask right after I use this, and then I get better results rather than using just this, you know. Oh my god, I have so many shampoos. I feel पूरे साल के shampoos मैं लेकर के बैठी हुई हूँ. The other one is this one. This is Dermacoca Peptide Stem Cell Hair Fall Control Shampoo. Now this is a hair fall control shampoo, but इसने मेरे hair fall को, I mean I do not have like massive hair fall. What I liked about this one कि इसने मेरे scalp को ना बहुत ज़्यादा calm down करने में help किया. एक point पे मेरे scalp extremely itchy रहता था, and every time I would use this मेरा scalp काफ़ी ज़्यादा calm down हो जाता था. The best part about this is that it has a very subtle peppermint fragrance. तो गर्मियों के टाइम पे स्पेसिफिकली काफ़ी फ्रेश फील होता था इसको यूज़ करके. It's all finished. This has copper peptide, stem cell and anagen. तो yes, hair fall में help करेगा. And I would say that मेरा hair fall नहीं बढ़ा. That means usually कोई भी शैम्पू अगर मैं यूज़ करती हूँ, I could see immediately after 1 or 2 washes कि ये मेरे को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा. And I finished the entire bottle. तो hair fall तो certainly मेरा नहीं बढ़ा. But the way it calmed down my scalp was something that I actually used it for, and it actually worked really well for it. The next shampoo that I have is this one. ये है Pilgrim का Amazonian Patau smoothing shampoo with keratin. Now this has keratin, but I will still suggest कि आप इसके बाद एक hair mask use करो. Now the thing is, a lot of times we confuse कि shampoo जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा smooth और silky बना देगा, तो shampoo अकेला ये काम नहीं करेगा. You need to have a conditioner after you shampoo your hair. shampoo का जो core purpose होता है ना, वो होता है कि आपके scalp को clean करना, या फिर आपके hair पे अगर dirt pollution जो layer बन जाती है उसको clean करना. And उसमें अगर वो थोड़ा सा आपके बालों को smooth out कर देता है, की बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, दैट इज जस्ट एन एडेड एडवांटेज. बट टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द शैम्पू, यू नीड टू अप्लाई समथिंग दैट विल हेल्प इन softening your hair lengths. So if I talk about this shampoo, I liked it, but again I would say you have to follow this up with a good conditioner या फिर hair mask in order to reap the most benefit out of it. Those were all the shampoos. काफ़ी सारे shampoos यूज़ कर डाले मैंने इस साल. Well, पता नहीं चलता ना, but yeah, I used all of those. Okay. Next I have is a shower gel. ये मैंने अभी 2-3 महीने पहले यूज़ करना शुरू किया था, and it's all done. This is Nykaa Wonderlust Dreaming of Paris Rejuvenating Shower Gel, and as you can see, it's all over. इसकी fragrance बहुत अच्छी थी, and इसने मेरी skin को बहुत ज़्यादा dry out भी नहीं करा. You guys remember I was struggling with urticaria. Well, this did not made it flare up. In fact, I felt the moment I switched to this body wash, मेरा जो urticaria था वो काफ़ी हद तक calm down हो गया, which is a great thing. and इसकी fragrance भी बहुत amazing है. I would certainly repurchase this one because मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. However, I have like अभी L'Occitane का body oil मुझे ख़त्म करना है, shower oil मुझे ख़त्म करना है. So I have a few products that I need to go through, and उसके बाद I'm certainly going to buy this one because ये actually में बहुत अच्छा था, fragrance wise भी and formula wise भी. Next I have are a few body lotions. I would say few नहीं, हाँ एक और था वो मैं लाना भूल गई. सो द फर्स्ट बॉडी लोशन इज़ दिस वन. यहाँ पे मैं कैलेंड्यूला बॉडी लोशन का पिक्चर डाल दूंगी. दिस वॉज सजेस्टेड टू मी बाय अ डर्मैट. ये बहुत अच्छा कामिंग बॉडी लोशन है. इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन कैन यूज़ दिस बिकॉज ये ऑयली या ग्रीसी नहीं बनता, बट अगर आपके इचिंग है, ड्राइनेस है, उसको इंस्टेंटली काम डाउन करने में हेल्प करता है, एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव ऑल्सो. लेट्स टॉक अबाउट सम बॉडी सनस्क्रीन. आई हैव फिनिश 2 bottles of Wishcare के सनस्क्रीन लोशन. दीज आर द वंस. इसमें SPF 50 PA+++ है. नाउ आई लाइक टू यूज़ इट फॉर माई बॉडी बिकॉज जो फेस सनस्क्रीन होते हैं ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एंड देन इफ़ यू स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन योर बॉडी तो आपका फेस सनस्क्रीन जो है लिटरली 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, विच ऑब्वियसली यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन बिकॉज इट्स गोइंग टू बी so much heavy on your pocket. This one comes handy उस केस में because ये 200 ml बॉटल है, and these retail for 499 rupees, and डिस्काउंट पे आपको ये 399 तक की भी मिल जाएगी, which is very very affordable. This has SPF 50 PA+++, तो you get the same amount of sun protection आपके बॉडी पर भी. Also the formula is great. It's not greasy, oily. At the same time moisturize करता है ये, and white cast नहीं छोड़ता. So I would obviously keep on using these because I don't think body lotion में SPF 50, I mean they were the first one to do it, if I remember correctly.
at this price point, okay? There were other brands, but at this price point I'm talking about, okay? Next, what do I have? I have are a few fragrances. Let's talk about them. सबसे पहले some body roll-ons from Chemist at Play Now. ये तो जग जाहिर बात है, I don't have to talk about it again, but these body roll-ons are amazing. This one is in the peach fragrance. I think दोनों ही peach, yes, both of them are in peach fragrance because I love this fragrance so much. It's sweet, it's tangy, and ये जो fragrance है ये थ्रू आउट द डे मेरे ऊपर रहती है, which is the best part. Also this has 5% AHA, so dark underarms को lighten करने में help करता है. AHAs is something that you should be very cautious before you use it because सबको सूट नहीं करता. So if you are trying to use it, आपने अगर ये ले लिया है, ऑलवेज पैच टेस्ट करके देख लो हाउ डज इट रिएक्ट टू योर स्किन एंड देन कंटिन्यू यूजिंग इट बिकॉज AHAs कैन बी अ लिटिल हार्श ऑन योर स्किन. मेरे लिए ये काम करते हैं एंड आई लव द फ्रेग्रेंस. दे आर सो गुड. लाइक आई कीप ऑन रीपर्चेजिंग दिस. मुझे तो इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए. द अदर बॉडी रोल ऑन दैट आई कीप ऑन रीपर्चेजिंग इज दिस वन. ये है निविया का नेचुरल ग्लो स्मूथ स्किन बॉडी रोल ऑन. इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड सटल फ्रेग्रेंस, पाउडर फ्रेग्रेंस है एंड दिस ऑल्सो स्टेज ऑन मी थ्रू आउट द डे. सो अगर आप fragrances लेयर कर रहे हो, the first step has to be a body roll on because this is the thing that is going to control that body odor. and उसके ऊपर आप ना perfumes and या body spray use कर सकते हो. अगर body odor आ रही है no matter what amount of fragrances you use, वो mix up होके गंदी सी smell बना ही देगा. so roll-ons are a must have and I keep on buying the Nivea one and the Chemist at Play one. मैंने बहुत सारे दूसरे roll-ons भी try करे थे इस साल, but I think these were the only ones that I ended up repurchasing most of the times, okay? The other fragrance that I actually finished, oh my god, perfume मैंने finish कर लिया. No points in guessing. ये है Moa by Nykaa Joy de Vivre. I hope I pronounced that. मैंने अभी तक नहीं सीख पाया इसका pronunciation. Actually ये थोड़ा सा अभी भी बच रहा है, but it's almost done. I have another bottle जो already half हो चुकी है, and this one is like थोड़ा सा बचा है. This is my fragrance. This is what I absolutely love on me. It has this beautiful musky and fruity fragrance and इसका जो combination है ना, it's so different. Like I have not come across any other fragrance that smells like this. It's beautiful. मेरे पास इसका sample भी है, मेरे पास full size भी है. The other fragrance that I really liked this year was Nykaa का ही Noah fragrance. That was also very good, but this one I think it's my all-time favorite and you can see it, okay? I also finished another roll-on. This one is from Rexona. This is the aloe vera variant. I did not repurchase it because मुझे इसकी fragrance बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई. Also ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था. This one is 25 ml and literally I think ये 15 या 20 days ही last करा था. So yeah, that got over really quickly. That is also one of the reason I did not buy it. These ones are like 50 ml and these last on me for I guess 1.5 months के around ये चल जाता है because I use them very regularly. So yeah, I did not buy that one. Let's talk about another sunscreen that I have that I finished is this one. This is Wishcare Niacinamide Oil Balance Fluid Sunscreen, light and matte. Yes, I have already got another pack of it. It's a great sunscreen. बहुत अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता. इट्स वेरी लाइट वेट ऑल्सो. मुझे इनका येलो वाला वेरिएंट इतना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों. आई जस्ट कीप ऑन बाइंग दिस वन बिकॉज दिस जस्ट सूट्स मी so well. And also this has SPF 50 PA++++ and oats extract भी है, zinc PCA भी है, Cica भी है, ceramides भी है. So for my dry skin this is so good. Let's talk about a few makeup products जो कि मैंने ख़त्म किए हैं साल. The first one is this. ये है Cuffs and Lashes का Perfect Finish Compact Powder. Yes, hit pan on it and अच्छे से यूज़ भी कर लिया. Actually होता क्या है, अभी तो यहाँ से टूट गया पूरा. होता क्या है ना, when I hit pan तो जैसे जैसे पैन बड़ा होता चला जाता है ना, ऐसे किनारे के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इसीलिए लास्ट में आई लॉस्ट वॉट एवर वॉज लेफ्ट ऑन द आउटर एजेस. सो दैट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट. आई हैव फिनिश्ड क्वाइट अ फ्यू पाउडर्स. द अदर वन इज़ द निक्स वन. ये भी टूट गया है. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट. जब वो किनारी बचती है ना, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो बस टूट ही जाती है. लव्ड दिस पाउडर, वेरी गुड. एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ पाउडर एंड ये है शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर. आई जस्ट होप ये ना टूट जाए, बट I have hit pan on this one as well. I feel इसमें quantity काफ़ी कम थी. This has 8 grams of product, so I've hit pan on all those 3 powders. And apart from that, the other makeup product that I finished was this. ये है Cuffs and Lashes का Perfect Finish Makeup Setting Mist. ये भी काफ़ी अच्छा है. It just sets my makeup really nicely, and that is why
इट्स ऑलमोस्ट डन. लाइक बचा है अभी भी थोड़ा सा, बट इट्स ऑलमोस्ट डन. अभी ना लास्ट में जब चीज़ बच जाती है ना, उसको थोड़ा सा यूज़ करने में मुश्किल होती है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस फेस सीरम फ्रॉम डॉट एंड की. दिस इज द स्ट्रॉबेरी ब्राइट 10% niacinamide फेस सीरम. इट वॉज अ गुड सीरम. आई डिड फिनिश द complete bottle. I don't think I will ever be repurchasing this because I think I found better face serums than this one. It was not bad in any way, but I have better ones like this one. Okay, so this is Beauty of Joseon का ginseng and snail mucin face serum. ऑलमोस्ट डन विद इट. लाइक देख सकते हो 3-4 यूसेजेस और बचे हैं इसके, देन आई विल बी डन विद इट. इट्स अ ग्रेट सीरम, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर 30s. स्किन को जो है टाइटन करने में हेल्प करता है. लाइक आई हैव सीन डिफरेंस इन माई स्किन आफ्टर आई हैव यूज दिस. सो यू नो इट्स अ ग्रेट सीरम. आई वुड रादर रीपर्चेज दिस वन. इट इज़ एक्सपेंसिव, बट आई वुड रीपर्चेज दिस one rather than that one. Another product that I absolutely loved is this Glycolic Bright Under Eye Serum, 3% glycolic acid eye serum from L'Oreal. I think I finished 2 bottles of this. This was great. बहुत सारा मिलता है, so yes, you won't be able to finish it in like 2 or 3 months. It will take a lot of time. The only thing that I don't like about this thing is that इसकी packaging. So you apply the serum on your under eyes and then you put the applicator inside. So basically आपके face पे जो oils वगैरह हैं वो आप वापस से बॉटल में डाल रहे हो, तो ये प्रोडक्ट ना बहुत जल्दी कंटामिनेट हो सकता है and it might turn darker color very very soon. So you would want to try and finish this ASAP. That's the only concern about this. Otherwise this is a great product and I literally saw the difference under my eyes. I would want to repurchase this, but मैं अभी नहीं खरीदूंगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ना Chemist at Play का अंडर आई सीरम, अंडर आई क्रीम दिया है. So I want to give that one a try before I buy this again. Okay, अगर वो काम करता है then I might not buy it. अभी जब वो फिनिश हो जाएगा तब खरीद लेंगे, बट फिलहाल के लिए if you are looking for a great eye serum, try this one out. You will not be disappointed. It is actually very very good. I also finished this. This is Foxtail Daily Duet Hydrating Cleanser. Now if you have combination skin, oily skin, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. If you have very dry skin, this can feel a little drying on your face. Okay, it's a great product. आपके फेस पे कुछ भी मेकअप है ना तो उसको निकाल देगा, एक्सेप्ट फॉर द वाटरप्रूफ मेकअप लाइक मस्कारा, उसको नहीं निकाल पाएगा. सो उसके लिए यू विल हैव टू यूज़ अ माइसेलर वाटर. आई ऑलवेज डू डबल क्लेंस एनी विच वेज. तो मैं पहले हमेशा एक ऑयल क्लेंजर यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर ही मैं एक फेस वॉश यूज़ करती हूँ. सो यूज़ एज अ फेस वॉश इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट. सारा का सारा जो रेजिड्यू रहता है मेकअप का या फिर सनस्क्रीन वगैरह रह जाती है, डर्ट वगैरह है, वो अच्छे से ये क्लीन कर देता है. इट्स अ गुड प्रोडक्ट specifically if you have oily and combination skin. I also finished quite a few tubs of Cups and Lashes lip sleeping mask. This one is not completely done, but I wanted to include it here because this was literally the only lip product when it comes to hydration that I was using. And ये वाला peppermint fragrance में है. I finished Very Berry, I finished Cookie and Cream, एक मैंने Tangy Fizz भी finish किया, एक Peach Fuzz भी finish किया. So I want to try out all of them for myself also. These are very very good, especially अगर आपके lips बहुत ज़्यादा chapped and dry रहते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. And it's so inexpensive. अभी Cups and Lashes पे 25% off चल रहा है, so you can grab this at an amazing discount. Try करके देखो, you will absolutely love it. Okay. The next product is a moisturizer and this one is the Revitalift Hyaluronic Acid Line Filling Water Cream. For winters, I will not recommend this to dry or very dry skin. Oily skin वाले फिर भी यूज़ कर सकते हैं. ड्राई वेरी ड्राई स्किन के लिए विंटर्स में ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, बट समर्स में एवरीबडी कैन यूज़ इट बिकॉज इट इज़ सो लाइट वेट. अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बचे. आई ऑल्सो फिनिश्ड दिस. ये है प्लम का ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. आई एम करंटली यूजिंग देयर मिल्की टोनर, वो भी बहुत अच्छा है. आई माइट नॉट रीपर्चेज दिस, बट दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट. मैं इसलिए नहीं खरीदूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे टोनर्स हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं. इफ़ आई वुड हैव बीन समबडी जो कि ना एक ही प्रोडक्ट पे टिका रहता है एंड आई डोंट एक्चुअली गेट टू ट्राई आउट सो मेनी प्रोडक्ट्स, देन आई माइट हैव रिपर्चेज दिस वन. आई लाइक टू यूज दिस स्पेशली इन समर्स बिकॉज जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो ना एज अ टोनर, इट जस्ट मेक्स योर स्किन फील सो फ्रेश. Highly recommend this if you haven't tried this. Specifically summers में if you have oily combination या फिर normal skin, उनके लिए एकदम perfect है. And lastly I have this Garnier का micellar water. Yes, got done with this. I'm already using a bigger bottle of this now. I like this. I like the yellow version also, but मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. Like सारा मेकअप आसानी से निकाल देता है. Even the mascara, you just have to press and hold उसको थोड़े से लंबे टाइम के लिए and just wipe it off, and सारा mascara भी ये easily निकाल देता है.
just makes my skin so much cleaner. On days जब मुझे ना double cleanse करने का मन नहीं है and I just want to clean my makeup in just one go, this is something that I go to. The only thing is that मैं थोड़ा आलसी हूँ when it comes to using micellar waters, because you know you need cotton pads and all that jazz to get rid of your makeup, and that is the only reason I switched to double cleansing. But these come handy on days when I just don't want to do double cleanse and I want कि कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करो जो कि अच्छे से मेकअप को एक ही बार में निकाल दे. So that was the last product in my empties. There are quite a few that I really want to repurchase that are just so good. And if you have tried any of these, या फिर you know, if you have tried any of these या फिर इसको देख करके if you want to try any of these, तो link description box में है, check it out. And if you like this video, make sure to check out this one as well. I'm sure ये भी आपको अच्छी लगेगी. And I'll see you next week. Till then, take care. Bye.